Namaste students. So students, today we are going to start our next topic, that is differentiation of implicit functions. But before starting our today's topic, students, I want to tell you that differentiation, it's a very important topic. It's a basic topic of so many topics like indefinite integral, definite integral, its applications, differential equation, right? So differentiation is base of all these topics. So students, do more and more practice of topic differentiation, right? So let us start our today's topic. So our today's topic is differentiation of implicit functions. So first of all, write down our today's topic, that is differentiation of implicit functions. Differentiation of implicit functions. So our today's topic is differentiation of implicit functions. So students, first of all, we will talk about what are implicit functions. Implicit functions क्या होते हैं? Implicit functions are those functions which cannot be expressed directly in terms of x only. तो स्टूडेंट्स, इम्प्लिसिट फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिन्हें हम x की टर्म्स में डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं कर सकते. दोज फंक्शंस आर कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शंस. लेट अस सी एग्जांपल्स आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. लेट अस सी, सपोज हमारे पास है वाई स्क्वेयर प्लस साइन एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0. तो स्टूडेंट्स, यू कैन सी, अगर आप लेफ्ट में अगर आप देखें तो लेफ्ट में आपके पास एक फंक्शन है एंड इन दिस फंक्शन 2 वेरिएबल्स आर इन्वॉल्विंग, दैट इज एक्स एंड वाई. ठीक है, तो अगर इसको ध्यान से देखें तो हम इस पूरी लेफ्ट की अगर हम बात करें तो लेफ्ट में जो हमारा फंक्शन है यहाँ पे हम y को डायरेक्टली x के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. तो लेफ्ट में जो हमारा फंक्शन है दैट इज फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स x एंड y. तो वी कैन राइट इट एज दैट इज फंक्शन ऑफ x एंड y इक्वेटेड टू 0. तो दिस फंक्शन जो कि आपको लेफ्ट में नज़र आ रहा है और इसमें हम y को इन टर्म्स ऑफ x नहीं एक्सप्रेस कर सकते. तो दिस फंक्शन वाई स्क्वेयर प्लस साइन एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वेयर, हेयर दिस फंक्शन इज इम्प्लिसिट फंक्शन. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन. ठीक है, अभी मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल वाई प्लस साइन 2x माइनस पाई इज इक्वल टू 0. राइट स्टूडेंट्स, लेकिन अगर आप ये सेकेंड एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे मैं y को एक्सप्रेस कर सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ x ओनली. यहाँ मैंने y को x की टर्म्स में बड़ी आराम से बड़ी ईजिली मैंने लिख दिया. तो दिस इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन. लेकिन जो फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया, फर्स्ट एग्जाम्पल में हम y की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस नहीं कर सकते. तो दिस इज फंक्शन ऑफ x एंड y इक्वेटेड टू 0 एंड हियर दिस फंक्शन, that is this function y square plus sin xy plus x square is known as implicit function. Right students? And in this example, this function y plus 2x minus pi, that is this function in which y can be expressed directly in terms of x. This function is not an example of implicit function. Actually this function is explicit function. So this function is explicit function. Right students? सो दिस इज एक्सप्लिसिट फंक्शन, दिस इज इम्प्लिसिट फंक्शन. तो इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब वो फंक्शन जहाँ हम y को डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस ना कर पाएँ, वो हमारा हो गया इम्प्लिसिट फंक्शन. और जहाँ हम y को इन टर्म्स ऑफ x डायरेक्टली उसकी वैल्यू लिख सकते हैं, दैट फंक्शन इज नोन एज एक्सप्लिसिट फंक्शन. लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन. आज हम इस टाइप के फंक्शंस को, मतलब वहाँ पर इस टाइप की जो है एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0, इस टाइप की जो इक्वेशंस होंगी, दीज इक्वेशंस आर नोन एज इम्प्लिसिट इक्वेशंस. दैट इज एन इक्वेशन ऑफ टाइप एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0 वेयर एफ एक्स वाई इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन इज नोन एज इम्प्लिसिट इक्वेशंस. दिस इज नोन एज इम्प्लिसिट इक्वेशन. तो आज हम इम्प्लिसिट इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, इम्प्लिसिट इक्वेशंस को डिफ्रेंशिएट करेंगे आज हम. राइट स्टूडेंट्स, सो लेट अस मूव टू अवर क्वेश्चंस. तो टॉपिक आपको क्लियर हो गया है कि इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं. चलिए, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट अस सी, लेट अस मूव टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस वाई इज इक्वल टू 0. तो स्टूडेंट्स यू कैन सी इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लिसिट इक्वेशन. दिस इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन, एक इम्प्लिसिट फंक्शन है. ठीक है, यहाँ हम y को इन टर्म्स ऑफ x डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं कर सकते. तो लेट अस सी कि इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे. इट्स वेरी सिंपल. सबसे पहले हमें करना क्या इस क्वेश्चन में, हमारा क्वेश्चन है क्या कंप्लीट, फाइंड dy बाय dx. ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड dy बाय dx. चलिए देखते हैं कैसे होगा. सबसे पहले क्योंकि हमें dy बाय dx फाइंड आउट करना है, इट मीन्स वी हैव टू डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन डिफ्रेंशिएट both sides with respect to x. ओके, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं. तो व्हाट विल बी द डिफ्रेंशिएशन ऑफ x क्यूब, 3x स्क्वायर. नाउ डिफ्रेंशिएशन ऑफ y क्यूब, देखिए हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं लेकिन ये y क्यूब है. y क्यूब मतलब पहले y के जो y वेरिएबल है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका आ जाएगा 3y स्क्वायर. ओके, 3 आगे y एक पावर कम हो जाएगी और फिर y का किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, x के रिस्पेक्ट में. तो टोटल आपके पास आ जाएगा 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स. लेकिन स्टूडेंट्स इस केस में तो ये x ही है और हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. तो अगर हम यहाँ पे भी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें डेट इज 3x स्क्वायर और फिर अगर हम जिसकी पावर है अगर x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dx बाई डी एक्स तो 1 ही आ जाएगा. इसलिए यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं होती. लेकिन यहाँ पे क्योंकि y की पावर है तो पहले 3 आगे लेकर आए, एक पावर कम करी y की पावर 2 और फिर जिसकी पावर है y की पावर है तो y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy बाय dx. सिमिलरली फिर y का आपके पास क्या आ जाएगा dy बाय dx. राइट स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है हमने, dy बाय dx. हमें dy बाय dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ से हम dy बाय dx की वैल्यू सेपरेट कर लेंगे. तो जो dy बाय dx वाली टर्म्स है वहाँ से dy बाय dx कॉमन, अंदर बचेगा 3y स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर आपके पास राइट में चला जाएगा माइनस 3x स्क्वायर. एंड दिस इम्प्लाइज फाइनली हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 3y स्क्वायर प्लस 1. तो स्टूडेंट इट्स वेरी सिंपल. ठीक है, हमें यहाँ पे एक इम्प्लिसिट इक्वेशन गिवन है, इम्प्लिसिट फंक्शन हमारे पास है. तो हमने करना क्या है, सिंपली डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर, y क्यूब का पहले 3 आगे, y में एक पावर कम और फिर y का x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx प्लस y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx इज इक्वल टू 0. एंड फ्रॉम हेयर ठीक है हम क्या करेंगे, जो dy बाई dx वाली टर्म्स हैं उनको सेपरेट करके वहाँ से dy बाई dx कॉमन ले लेंगे एंड वी विल गेट, हमारे पास अंदर क्या बचेगा 3y स्क्वायर प्लस 1, 3x स्क्वायर राइट में चला जाएगा एंड फाइनली आवर आंसर विल बी dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 3y स्क्वायर प्लस 1. ओके स्टूडेंट्स, तो इट्स वेरी सिंपल. तो इस तरीके से आपने इम्प्लिसिट फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करना है. नाउ लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट अस सी. हाँ जी, नाउ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई क्यूब, इट इज गिवन एक्स वाई क्यूब माइनस वाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स. ओके, इट इज गिवन एंड फाइंड dy बाय dx. हमें फाइंड आउट करना है dy बाय dx. ठीक है, सेम वही उसी तरीके से. ठीक है, इम्प्लिसिट इक्वेशन है इन्वॉल्विंग इम्प्लिसिट फंक्शन. राइट स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं बिल्कुल वैसे ही. तो यहाँ पे सबसे पहले एक्स वाई क्यूब, यहाँ पे आपके पास दो फंक्शन आ गए हैं अब, एक्स वाई क्यूब. तो हम इस पर कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, यूवी रूल. एक को हम यू मान लेंगे, एक को हम मान लेंगे वी. राइट स्टूडेंट्स, चलिए तो सबसे पहले क्या आएगा एक्स. नाउ डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई क्यूब बिल्कुल वैसे ही, पहले 3 एक पावर कम और फिर y का dy बाय dx, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन दैट इज y क्यूब और फिर x का डिफ्रेंशिएशन 1. तो हमने क्या किया, इन दोनों पे क्या अप्लाई किया, यूवी रूल. पहले u फिर y क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3y स्क्वायर dy बाय dx. ओके, फिर प्लस y क्यूब और फिर x का डिफ्रेंशिएशन 1. सिमिलरली स्टूडेंट्स y x क्यूब पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे इन द सेम मैनर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल y एंड देन x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब एंड देन डिफ्रेंशिएशन ऑफ y dy बाय dx एंड इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x 1. ओके, अभी स्टूडेंट्स क्या करना है, वही काम
द टर्म्स इन्वॉल्विंग डी वाई बाई डी एक्स हम सेपरेट करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से टर्म्स में डी वाई बाई डी एक्स है। तो डी वाई बाई डी एक्स मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, एक टर्म आपके पास ये है, यहाँ से आ जाएगा 3xy²। ओके, और जब आप यहाँ से लेंगे तो -x³ आपके पास आएगा, अंदर बचेगा -x³ इज इक्वल टू, और जो बाकी सारा पोर्शन है वो हम राइट में ले जाएंगे तो इट विल बी 1। हाँ जी, यहाँ से देखिए क्या आएगा, -y³ चला जाएगा राइट में, एंड दिस इज -3x²y, उधर जाके हो जाएगा +3x²y। राइट स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले ये दोनों टर्म्स थी जिनमें डी वाई बाई डी एक्स है, तो 3xy² अंदर कॉमन आया और -x³, और जो बाकी टर्म्स है वो हम राइट में ले गए, तो 1 ऑलरेडी यहाँ पे था, तो y³ का -y³ एंड दिस इज -3x²y, उधर जाके हो गया +3x²y। सो आवर फाइनल आंसर विल बी, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यस, 1 -y³ + 3x²y अपॉन 3xy² -x³। इट इज़ आवर फाइनल आंसर। राइट स्टूडेंट्स, तो बहुत सिंपल है, सिंपल डिफ्रेंसिएशन है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है आपके लिए, कोई आज मैंने कोई नया फॉर्मूला आपको नहीं बताया आज के टॉपिक के लिए, जितना आपको पहले सारे फॉर्मूलेस पता हैं उन्हीं का ही यूज़ हो रहा है। ठीक है, चलिए, नाउ लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट अस सी, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, yes, xy, it is given xy is equal to tangent xy and find dy by dx. Okay students, it is given xy is equal to tangent xy and we have to find dy by dx. हमें dy by dx फाइंड आउट करना है यहाँ पे भी। चलिए, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स वही काम, x एंड y टू फंक्शंस आपके पास प्रोडक्ट में गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अप्लाई प्रोडक्ट रूल। चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट x एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ y dy बाई dx, फिर प्लस y एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ x 1। तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल x देन y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx प्लस y देन डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 इज इक्वल टू, नाउ स्टूडेंट टेंजेंट एक्स वाई, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट एक्स वाई। सबसे पहले हम टेंजेंट को देखेंगे, यहाँ पे टेंजेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर। राइट स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम टेंजेंट एक्स वाई को डिफरेंशिएट करेंगे, दैट विल बी सेकेंड स्क्वायर एक्स वाई। तो टेंजेंट एक्स वाई का हो गया सेकेंड स्क्वायर एक्स वाई, एंड उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा एंगल है, एंगल मतलब एक्स वाई, उसके डिफरेंशिएशन से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। चलिए, तो एक्स वाई का डिफरेंशिएशन हमने यहाँ पे करना है, जो कि ऑलरेडी हम यहाँ पे कर चुके हैं, तो सेम यही चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। तो आई एम राइटिंग हियर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। राइट स्टूडेंट्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। नाउ इट्स वेरी सिंपल। अब आपने करना क्या है, वही सिंपली आपने जो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स हैं उनको सेपरेट करना है और वहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो डी वाई बाई डी एक्स एक ये टर्म है आपके पास, x माइनस, और यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स वाई, एंड फ्रॉम हियर वी विल गेट y सेकेंड स्क्वायर एक्स वाई, एंड दिस y राइट में शिफ्ट हो जाएगा -y। तो फाइनली वी विल गेट अवर आंसर, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फ्रॉम हियर y कॉमन, तो y कॉमन और अंदर बचेगा सेकेंड स्क्वायर एक्स वाई -1, एंड ये टर्म आपके पास नीचे चली जाएगी, यहाँ से भी x कॉमन आ जाएगा, तो फ्रॉम हियर वी विल गेट 1 माइनस सेकेंड स्क्वायर एक्स वाई। सो इट इज अवर फाइनल आंसर, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y सेकेंड स्क्वायर एक्स वाई -1 अपॉन x इंटू 1 माइनस सेकेंड स्क्वायर एक्स वाई। राइट स्टूडेंट्स, चलिए, तो क्वेश्चन जैसे जैसे होते जा रहे हैं मेरे ख्याल से आपको लग रहा होगा कि कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। तो स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, ठीक है, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करेंगे, आप घर पर ट्राई करेंगे, आपको लगेगा कि बहुत इजी कॉन्सेप्ट है इम्प्लिसिट फंक्शंस का। चलिए, लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट अस सी, हाँ जी, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी हैव टू डिफरेंशिएट, दैट इज वी हैव टू फाइंड dy by dx, and it is given x cos y is equal to sin x plus y. Yes,
it is given x cos y is equal to sin x plus y and find dy by dx. dy by dx हमें फाइंड आउट करना है and it is given x cos y is equal to sin x plus y. चलिए देखते हैं कैसे होगा. चलिए बिल्कुल वैसे ही. सबसे पहले x cos y पे यूवी रूल, प्रोडक्ट रूल. ठीक है, आज प्रोडक्ट रूल हम काफ़ी अप्लाई कर रहे हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले x, फिर cos y का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन y. ठीक है, cos y का हो गया माइनस साइन y और फिर एंगल y का क्या हो जाएगा dy बाय dx. फिर प्लस cos y एंड देन डिफ्रेंशिएशन ऑफ x 1. राइट स्टूडेंट्स. सिमिलरली यहाँ पे अब आप देखिए साइन x प्लस वाई. तो सबसे पहले साइन x प्लस वाई है यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे साइन का पहले डिफ्रेंशिएशन देखेंगे. यहाँ पे सबसे पहले साइन का डिफ्रेंशिएशन एंड व्हाट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन cos x प्लस वाई. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट cos x प्लस वाई एंड देन एंगल का डिफ्रेंशिएशन दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वाई. d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वाई एंड इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा x का 1 एंड y का dy बाय dx. तो मैं इसको यहीं पे लिख देती हूँ. x का 1 हो जाएगा और y का dy बाय dx. तो वी कैन राइट हियर 1 प्लस dy बाय dx. नाउ वही लास्ट स्टेप आपका बिल्कुल सिंपल स्टेप कि आप dy बाय dx की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए यहाँ से. तो फ्रॉम हेयर dy बाय dx मैं यहाँ से कॉमन ले रही हूँ. देखते हैं कौन कौन से टर्म्स बचेंगी. माइनस एक्स साइन वाई, माइनस एक्स साइन वाई. ठीक है, ये तो टर्म राइट में जाएगी. और यहाँ से cos x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स है आपके पास, तो ये आपके पास लेफ्ट में आ जाएगा दैट इज माइनस cos x प्लस वाई, माइनस cos x प्लस वाई. राइट स्टूडेंट्स. तो क्या कॉमन लिया, एक टर्म ये थी, तो यहाँ से बचेगा माइनस एक्स साइन वाई एंड cos x प्लस वाई को जब डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आके आपके पास लेफ्ट में आके हो जाएगा ये माइनस cos x प्लस वाई. और बाकी देख लीजिए क्या बचता है cos x प्लस वाई. ठीक है, आप इजीली मल्टीप्लाई कर लीजिए. पहले एक स्टेप आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं, आपको जरूरी नहीं है कि आपको डायरेक्टली लिखना है. ठीक है, एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखना पड़ जाएगा बस. एंड माइनस cos y. ठीक है, ये टर्म आपकी लेफ्ट में चली जाएगी. चलिए नाउ फाइनल स्टेप दैट इज dy बाय dx. सो dy बाय dx इज इक्वल टू cos x प्लस वाई माइनस cos y अपॉन माइनस x साइन y माइनस cos x प्लस y. So student, it is our final answer that is cos x plus y, okay, minus cos y upon minus x sin y minus cos x plus y. ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं इसको अगर आपने और सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं माइनस, आप नीचे से कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपके पास बन जाएगा cos y माइनस cos x प्लस y. ठीक है, आपकी मर्जी है, अदरवाइज आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं. तो x sin y प्लस cos x प्लस वाई. ठीक है, मैंने क्या किया, नीचे मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ऊपर मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस से माइनस कैंसल एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर. चलिए नाउ लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना. हाँ जी, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस. तो लेट अस सी कि हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. सो इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन what is given? It is given if tan inverse x square minus y square upon x square plus y square is equal to a. It is given if tan inverse x square minus y square upon x square plus y square is equal to a, then find dy by dx. Okay students. सो यहाँ पे इन्वर्स फंक्शन का यूज़ हो रहा है, आप देख सकते हैं. इट इज़ गिवन टेन इन्वर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए. इट इज़ गिवन एंड वी हैव टू फाइंड डी वाई बाय डी एक्स. हमें डी वाई बाय डी एक्स फाइंड आउट करना है. चलिए देखते हैं कैसे होगा. सबसे पहले स्टूडेंट जो आपका फंक्शन है इसको थोड़ा सा सिंपल बनाते हैं, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं. तो आपको बताया गया है कि अगर टेन इनवर्स एक्स वाई के इक्वल है देन दिस एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट वाई, then x is equal to tangent y. Similarly अगर tan inverse x square minus y square upon x square plus y square is equal to a है, then it means x square minus y square. तो we can write x square minus y square upon x square plus y square is equal to tangent a. Right students? तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, that is x square minus y square upon x square plus y square is equal to tangent a. Right? Now
इसके बाद हमने क्या करना है, एक्चुअली में हम इसको थोड़ा सिंपल बनाने के लिए स्टेप्स अप्लाई कर रहे हैं, इजी हो जाएगा डिफरेंशिएट करना. एंड दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स अब आप देखिए कितना सिंपल आपका क्वेश्चन बन गया. अब आप इसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं. चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं. सबसे पहले एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन. एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x. उसके बाद वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स, राइट, इज इक्वल टू टेंजेंट ए तो कांस्टेंट है, वो बाहर ऐसे ही रहेगा. एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपके पास आ जाएगा 2x एंड सिमिलरली वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ यहाँ से भी 2 कॉमन है, लेफ्ट में भी और राइट में भी, तो 2 को हम कैंसिल आउट कर देंगे तो 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा. एंड फ्रॉम हेयर वी विल गेट x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट ए प्लस वाई टेंजेंट ए डी वाई बाई डी एक्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेम वही स्टेप, लास्ट स्टेप हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स वाली जो टर्म्स हैं, ठीक है. तो स्टूडेंट इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं. इट्स वेरी सिंपल. आपको सिर्फ करना क्या है, जो डी वाई बाई डी एक्स की जो टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर लेना है, वहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेके आपका जो भी बचेगा फाइनली वो आप आंसर बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर सकते हैं. तो इट्स वेरी सिंपल. यहाँ बस आपको यही स्टेप याद रखना है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन अगर इनिशियली कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है तो आप उसको पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखिए और उसके बाद आप उसको डिफरेंशिएट कीजिए. चलिए नाउ लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा क्या है. सो हाँ जी, अब थोड़ा सा जो हमारे क्वेश्चन की जो टाइप है वो चेंज हो रही है. इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. हमारा क्वेश्चन क्या है, इट इज़ गिवन इफ y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स अप टू इन्फाइनाइट. ओके, देन फाइंड dy बाई डी एक्स. देन शो करने का क्वेश्चन है, आपको इसमें शो करना है. देन शो दैट 2y माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स 2y माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स. ठीक है, तो हमें इसके इक्वल इसको प्रूव करना है. एंड इट इज गिवन y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स अप टू इन्फाइनाइट. तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कैसे होगा, सोचिए. सबसे पहले आप ये चीज़ देखिए कि इसमें एक जैसा पैटर्न रिपीट हो रहा है. अगर मैंने जो अभी मार्क किया है, अगर आप सिर्फ इस पैटर्न को देखें, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपको ये नज़र नहीं आ रहा है, फर्स्ट वाला पार्ट आप छोड़ दीजिए. और अगर हम सिर्फ इस वाले पैटर्न से शुरू करें देखना, तो लग रहा है कि ये भी पूरा किसकी तरह दिख रहा है, किसकी तरफ नज़र आ रहा है, ये वाई. ठीक है, इट इज़ सेम एज ऑफ, इट इज़ बिल्कुल ये किसकी तरह है, वाई की तरह ही है. ठीक है, इसको हम वाई एज्यूम करके चल सकते हैं. राइट स्टूडेंट्स, ठीक है. तो यहाँ पे मैं इस पूरे पोर्शन को, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूँ तो इसको मैं क्या कंसीडर कर सकती हूँ, दिस इज इक्वल टू वाई. ठीक है, ये जो पूरा पोर्शन है इसको हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, वाई. क्योंकि अगर हम देखें, अगर हम सिर्फ इस पोर्शन को छोड़ दें और बाकी सारे पोर्शन की तरफ अगर हम देखें तो ये बिल्कुल वाई से ही रिजेंबल करता है. इट इज़ सेम एज वाई, ये बिल्कुल वाई की तरह है. राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन को शुरू कैसे करके चलेंगे, मान के चलेंगे लेट वाई इज इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस वाई. राइट स्टूडेंट्स, इस पूरे को हम y एज्यूम कर लेंगे क्योंकि ये बिल्कुल y जैसा ही दिखता है. राइट, नाउ इट्स वेरी सिंपल. अब इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो. एंड दिस इम्प्लाइज स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई. ठीक है, तो अब आपका इम्प्लिसिट फंक्शन में कन्वर्ट हो गया. अब इसको हम इजीली डिफरेंशिएट कर लेते हैं. तो वाई स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन 2y dy बाई डी एक्स, राइट, साइन एक्स का कॉस एक्स, एंड देन y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स. और इन दोनों टर्म्स से क्या कॉमन आ जाएगा, dy बाई डी एक्स. एंड फाइनली जो हमें प्रूव करना था हमारा प्रूव हो गया, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस एक्स. तो यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, यही रिजल्ट हमें चाहिए था. तो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. तो इट्स वेरी सिंपल. यहाँ पे सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि जो पैटर्न रिपीट हो रहा है उसको आप y कंसिडर कर लीजिए एंड देन उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करके आप उसको डिफरेंशिएट कर लीजिए. राइट स्टूडेंट्स, चलिए इस तरीके का एक और क्वेश्चन करके देखते हैं. चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन अब हमारे पास. Let us see. So, our next question is, so in the next question it is given, yes, now it is given if y is equal to root 10x, y is equal to root 10x plus root 10x. अब आपके पास जो पैटर्न है उसमें 10x आ रहा है, 10x
अप टू इन्फानाइट। ओके स्टूडेंट्स, देन शो दैट, ठीक है, हमने क्या शो करना है, वी हैव टू शो dy बाय dx इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x। शो dy बाय dx इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x अपॉन 2y माइनस 1। यस, तो स्टूडेंट्स हमें इसके इक्वल अपने क्वेश्चन को प्रूव करना है, डेट इज dy बाय dx इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x अपॉन 2y माइनस 1। चलिए देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही वही काम आपको करना है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले जो पैटर्न यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ठीक है राइट स्टूडेंट्स, इसको हम क्या कंसीडर कर लेंगे, इसको y एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पे मान लेंगे सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू रूट 10x प्लस y। ओके, नाउ सेम स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स and this implies y square is equal to tangent x plus y. Now differentiating both sides with respect to x and we will get 2y dy by dx and differentiation of 10x secant square x and y का differentiation dy by dx, and from here take common dy by dx and we will get 2y minus 1 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स, एंड फाइनली डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन 2y माइनस 1, जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आ गया सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन 2y माइनस 1। राइट, तो स्टूडेंट्स इट वाज ऑल अबाउट डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन एंड आई होप आपको टॉपिक आज अच्छे से क्लियर हो गया है। ऑलमोस्ट सभी टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। नाउ ईजिली जो आपकी एक्सरसाइज है विच इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, आप उसके क्वेश्चंस आप बड़ी इजीली ट्राई कर सकते हैं। तो घर पे क्वेश्चंस ट्राई कीजिए एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक। So students, till next lecture, stay safe, stay healthy. Thank you.